अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की मुलाकात हुई, जिसमें जनरल सर पैट्रिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की खदमात को सराहा। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रहे हैं। मरीम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को मरीम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने नैब से 12 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरीम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के ऐलान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मरीम नवाज शरीफ का मजमे के साथ पेश होना इंक्वायरी में रुकावट डालना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम की पॉलिसी है कि तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। उम्मीद है ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। ब्रॉडशीट में बड़े लोगों के नाम है, मीडिया को काफी कुछ मिलेगा। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अहम इजलास में 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब का कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। वज़ारत कौमी सेहत सर्विसेज ने खबरदार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर को किसी तरह भी गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। कोरोना केसेस में अब भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में निज़ाम सेहत पर दबाव बरकरार है। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि एहतियात को लाजमी तौर पर अपनाते रहें ताकि इस वबा पर जल्द काबू पाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने 9 अजला में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि सूबे के 9 अजला में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोलोराडो फायरिंग वाक़े के बाद कहा है कि हमला करने वाले हथियारों पर पाबंदी लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए सदर बाइडन ने कांग्रेस पर जोर दिया है कि ये कोई तासुब नहीं, अमरीकी अवाम की जानों का मसला है। लोगों की जानों को बचाया जाएगा और अमरीका को इस पर अमल करना होगा। ऐवान में असले पर पाबंदी के बिल को रिपब्लिकन्स की मुखालफत का सामना है। भारतीय किसानों के काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। लोकसभा कमेटी के नए ज़ाब्ते फौरी नाफिज करने की सिफारिश की, जिसे किसानों ने रद्द कर दिया। कनाडा में भी काश्तकारों के हक में सैकड़ों अफराद ने धरना दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की मुलाकात हुई, जिसमें जनरल सर पैट्रिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की खदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले की GHQ आमद हुई, जहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में पेशा वराना उमूर, बाहमी ताउन, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड ने पाक आर्मी की इंसदादी दहशतगर्दी की काविशों को सराहते हुए कहा कि अफगान अमन अमल समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। आर्मी चीफ ने बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड से इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक आर्मी बरतानिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देती है।
NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI उम्मीदवार के वकील ने दलाइल दिए कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट 46% जबकि आम इंतखाबात में 42% रहा। इलेक्शन कमीशन को फैसला देने से कबल पंजाब इंतजामिया को आगाह करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को इंतजामिया की नाकामी करार दे दिया। चंद पोलिंग स्टेशन पर तसादुम हो तो पूरे हलके में दोबारा पोलिंग कैसे हो सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हलके में जो गैर कानूनी इक़दामात हुए उनकी बुनियाद पर ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया। देखना यह है कि ऐसा क्या मवाद है जिससे पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात हों। मरीम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को मरीम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने नैब से 12 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरफराज अहमद डोगर और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल एहतसाब अपीलेट बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। मरीम नवाज के वकील आजम नज़ीर तारण ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट चौधरी शुगर मिल केस में ज़मानत मंजूर कर चुकी। मरीम नवाज नैब में 45 रोज़ तक हिरासत में रहीं। मरीम नवाज के वकील ने नुक्ता उठाया कि नैब ने सियासी बुनियादों पर 26 मार्च को तलबी का नोटिस दे रखा है। मरीम नवाज नैब में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करवाने के लिए तैयार हैं। अदालत ने नैब नोटिस की आड़ में मुमकिना गिरफ्तारी रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब को मरीम नवाज की गिरफ्तारी से रोकते हुए दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने नैब से 12 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरीम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के ऐलान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मरीम नवाज शरीफ का मजमे के साथ पेश होना इंक्वायरी में रुकावट डालना है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में निशानदही की है कि इंक्वायरी के लिए मरीम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब किया है, लेकिन उन्होंने PDM के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मरीम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। ऐलान इस बात को जाहिर करता है कि मरीम नवाज इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब ने इस्तदा की कि मरीम नवाज को पाबंद किया जाए कि वो पेशी के वक्त मजमे के साथ न आए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी है कि तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। उम्मीद है ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। ब्रॉडशीट में बड़े लोगों के नाम है, मीडिया को काफ़ी कुछ मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा, कल तक नून लीग कह रही थी कि मरीम नवाज की जमानत नहीं कराएंगे, नैब पर पत्थर ही मारेंगे। ताहम खुशी है कि उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तेज़ी से काम हो रहा है। वजारत तवानाई चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अहम इजलास में 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब का कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हुकाम के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी, जबकि मकबूल अहमद लहड़ी साबिक सिटी नाजिम के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। इस मौके पर इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। इस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत है। उनका कहना था कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, जबकि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है और इंसदाद बदउनवानी का कौमी इदारा है। वज़ारत कौमी सेहत सर्विसेज ने खबरदार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर को किसी तरह भी गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। कोरोना केसेस में अब भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में निज़ाम सेहत पर दबाव बरकरार है। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि एहतियात को लाजमी तौर पर अपनाते रहें ताकि इस वबा पर जल्द काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22 खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
दौरान कोरोना वायरस से 30 अमवात हुई, जिनमें से 8 अमवात वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,301 अफराद को कोविड-19 के मस्बत टेस्ट आए हैं। मुल्क के 4 बड़े शहरों में वेंटिलेटर्स पर कोविड-19 के मरीजों के तनासुब के लिहाज से मुल्तान में 52%, लाहौर में 50%, पेशावर में 35% और इस्लामाबाद में 57% मरीज हैं। पंजाब हुकूमत ने 9 अजला में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि सूबे के 9 अजला में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के दीगर अजला में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वाज़ेह रहे कि NCOC ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद समेत बाज़ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। ताहम तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से अजला का फैसला सूबाई हुकूमतों पर छोड़ा हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोलोराडो फायरिंग वाक़े के बाद कहा है कि हमला करने वाले हथियारों पर पाबंदी लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए सदर बाइडन ने कांग्रेस पर जोर दिया है कि ये कोई तासुब नहीं, अमरीकी अवाम की जानों का मसला है। लोगों की जानों को बचाया जाएगा और अमरीका को इस पर अमल करना होगा। ऐवान में असले पर पाबंदी के बिल को रिपब्लिकन्स की मुखालफत का सामना है। दूसरी जानिब कोलोराडो में फायरिंग करने वाले मुलजिम पर 10 अफराद के कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। 21 बरस के हमलावर की शनाख्त अहमद अलीसा के नाम से की गई है। मुलजिम को बोल्डर काउंटी की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय किसानों के काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। लोकसभा कमेटी के नए ज़ाब्ते फौरी नाफिज करने की सिफारिश की, जिसे किसानों ने रद्द कर दिया। कनाडा में भी काश्तकारों के हक में सैकड़ों अफराद ने धरना दिया। भारतीय किसान मुतालबात पर कायम है। मुतनाज़ ज़राई कवानीन पर मोदी की हठधर्मी भी बरकरार है। लोकसभा कमेटी ने नए ज़ाब्ते फौरी नाफिज करने की सिफारिश की है। किसान तंजीमों ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये सिफारिशात गैर मुनसिफाना हैं, इनकी शदीद मज़म्मत की जाती है। हरियाणा और मशरक़ी पंजाब से किसान रैलियों की सूरत में पैदल धरनों की जगहों पर पहुंचने, दिल्ली के इर्द गिर्द संघू और टकरी बॉर्डर पर आज़ादी के हीरो भगत सिंह की याद में जलसे मुनक्किद किए गए। किसानों का कहना है कि तनाज़े कवानीन को वापस करो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।